हेलो एवरीवन, मयूरी नायक है। हम लोग जो अभी चैप्टर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसका हम आज जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। अभी मोल ये वर्ड का मतलब है क्या? अभी जैसे हम अक्सर बाज़ार जाते हैं या कोई किराने की दुकान में जाते हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ें लेते हैं जो जिसका एक पर्टिकुलर वेट हम करते हैं। जैसे कि अभी बाज़ार गए तो हम लोगों ने बोला जैसे 1 डज़न हमको एप्पल चाहिए, तो उसमें लगभग कितना आएगा? 12 एप्पल, 1 डज़न, 2 kg ऑफ पोटैटोस, जो लगभग 24 पोटैटोस होंगे। तो अब ये डज़न और केजी है क्या? कुछ नहीं, बट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे 1 मोल क्या है? 6.20.140.76 × 10⁻23, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा है हम लोगों ने ये वैल्यू 0.622 × 10⁻23। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी हम लोग ने जैसे डिस्कस किया, जो हम चीज़ें लाते हैं वो अक्सर ग्राम्स और केजी में मेजर करते हैं, लेकिन एटॉमिक मास तो अभी ग्राम्स वगैरह में तो नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड मास। ये हम लोगों ने पहले टॉपिक्स में भी पढ़ा था। जैसे कि मास ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम इज 1 μ। अभी इधर हम लोगों ने 1 एटम क्यों बोला है? क्योंकि हाइड्रोजन के भी काफ़ी टाइप्स है, जैसे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो उसका हाइड्रोजन 2 का कितना होगा? 2 μ। 3 का क्या होगा? 3 μ। तो अभी हम फिलहाल इसी से हम डील करेंगे। हीलियम इज 4 μ। तो अभी यहाँ पे 1 मोल का वैल्यू दिया है 6.22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23। जब उसका कन्वर्जन होगा तो 1 kg इज इक्वल्स टू दिस मच, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 μ। दैट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। अभी इसके रिलेटेड भी कुछ सम्स है। Mass of one hydrogen, that is 1 atom, is 1 μ. So what is the mass of 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम? अभी ये हम लोग ने तो वैल्यू दिया है, इधर लिख दिया पूरा हम लोगों ने, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 μ। अभी ये 1 kg आया कैसे? तो इधर 1 kg का वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 μ। तो ये इतना वैल्यू और यहाँ पे म्यू, तो वो हो गया कितना? 1 ग्राम। सेकेंड न्यूमेरिकल भी सिमिलर। मास ऑफ कार्बन 1 कार्बन 12th एटम। 12th एटम क्यों बोला है? क्योंकि कार्बन के भी टाइप्स है, जैसे कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन 12 हम प्रिफर कर रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। This is 1 gram into 12 gram into 12, that is 12 grams. Then mass of one aluminum atom is 27. Similar हम लोग जो फॉर्मूला है हम वही अप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 27 ग्राम्स। अभी ये सब कुछ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब हम लोग इधर है मेंशनड है। अभी रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1। ये कोई कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है। जस्ट रिलेटिव एटॉमिक मास इज 1। तो ग्राम एटॉमिक क्या होगा? सिंपली ग्राम, 1 ग्राम। सिमिलरली फॉर हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कोबाल्ट। तो ये so the gram atomic mass is also known as molar mass. 1 gram of hydrogen has 6.022 into 10⁻23 atoms. Similarly for helium, similarly for carbon, oxygen, cobalt. फिर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 μ। सो हाउ विल यू फाइंड आउट द ग्राम एटॉमिक मास? यहाँ पे क्या है ग्राम एटॉमिक मास? 12 ग्राम्स। और उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? वही 6.022 इंटू 10⁻23
एटम्स। तो ये था, डील किया था हम लोगों ने एटॉमिक मास। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो अभी मॉलिक्यूलर मास क्या है? सिंपल, एक एटम और दूसरा एटम जब बॉन्ड होता है तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल। सो द मास ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 म्यू। जैसे एक एटम का 1 म्यू मिला तो 2 एटम्स का कितना होगा? टोटल 2 म्यू। द मास, व्हाट इज द मास ऑफ 6.0222 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? वही सिमिलर हम लोगों ने जैसा फॉर्मूले में अप्लाई किया था। तो आंसर क्या मिला हमको? 2g इज इक्वल, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम, तो 2g आ गया। देन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 म्यू। व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? सिमिलरली वही फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, तो आंसर मिला 32। अभी यहाँ पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास है। अभी यहाँ पे भी हीलियम आएगा, वो मोनो एटॉमिक है, बट यहाँ पे हीलियम आता है इसमें, ये जब मॉलिक्यूलर मासेस में काउंट करते हैं। नाइट्रोजन इज 28 म्यू, ऑक्सीजन इज 32 म्यू, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 म्यू। तो अभी चलते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 23 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? सबसे पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 44 ग्राम्स। सो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? दैट इज 1/44। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 22 ग्राम्स अपॉन 44। तो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सैंपल। मास ऑफ द सैंपल इज 22 और टोटल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इज 44। तो कितने मोल्स प्रेजेंट है? हाफ। So 22 grams of carbon dioxide has half mole of carbon dioxide molecule. अब ये वैल्यू तो मिला हमको हाफ। सो इधर हम अभी अप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या मिलेगा हमको? 3.011। ये कैंसिल नहीं करना है, 10⁻23 ये गलत है, ये नहीं करते हैं। सो इन 22 grams of carbon dioxide has 3.011 into 10⁻23 molecules. अभी सेकेंड मॉड देखते हैं। अभी यहाँ पे एक इक्वेशन है, दैट इज टू एटम्स ऑफ 2 molecules ऑफ ये हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन गिव्स 2 molecules ऑफ वाटर। अभी देखो ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ऐसा ही ड्रॉ किया है। अभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे जैसे डबल किया, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। सो वैल्यू क्या मिलेगा? वो डबल होता जाएगा। मतलब इधर हम कौन से भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इधर हम अभी क्या करेंगे? इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू क्या है? 1 मोल का। तो अभी यहाँ पे 2 मोल्स है हाइड्रोजन का। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, एंड अगेन दिस इज 1 मोल एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो 2 इंटू 2 ग्राम्स। 2 ग्राम्स क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 2। तो 2 यहाँ पे 2 मोल्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा? 18। मीन्स क्यों? 16 इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन और बाकी बचा जो 2 हाइड्रोजन है उसका 2 काउंट होगा, तो 18। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो 2 इंटू
18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आंसर क्या मिला हम लोगों को लास्ट में? 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो ये था आज का टॉपिक। एक बार देख लेते हैं। मोल कंसेप्ट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सब्सटेंस। फिर उसका वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। फिर इसे जब कन्वर्ट किया तो इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखा हम लोगों ने। यू हैव टू कंसिडर नहीं, ये क्या है? 1 ग्राम का वैल्यू है, तो आंसर मिला हमको 1 ग्राम। बचा ये 1, तो आंसर मिला 1 ग्राम। देन सिमिलरली फॉर कार्बन, सिमिलरली फॉर एल्यूमिनियम। फिर ये कुछ एटॉमिक मासेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। उसका रिलेटिव मास, ग्राम एटॉमिक मास। फिर नेक्स्ट था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स का जब टू एटम्स जब बॉन्ड होता है वो मॉलिक्यूल, और उसका मास। तो उसके रिलेटेड कुछ हम लोगों ने सम सॉल्व किए, जो कि फॉर्मूला एक ही है, सिमिलरली करना है, जैसे कि हम लोगों ने एटॉमिक मास से किया था। देन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कुछ एटम्स कहते हैं। हीलियम भी आएगा मॉलिक्यूलर मास में, जबकि वो मोनो एटॉमिक है। अभी ये था वो न्यूमेरिकल। कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया? सबसे पहले तो हम लोगों ने मोल्स फाइंड आउट किया कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने। तो हम लोग ने जब सब्स्टिट्यूट किया सब वैल्यू, तो आंसर आया ½ मोल। और फिर इसे हमने क्या किया? डिवाइड किया इससे, तो आंसर मिला हमको 3.011 इंटू 10⁻23। सो 22 grams of carbon dioxide has 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये इक्वेशन के ऊपर था। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि कौन सा भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने 1 मोल का वैल्यू से हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई किया। सो 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen, 2 moles of water। फिर 2 इंटू 2 मोल्स, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 2g। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, उसका वेट क्या है ऑक्सीजन का? 32। और 2 इंटू 18, मतलब वाटर का क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम्स। उसको इधर 2 है 2, तो हम लोगों ने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला? 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आज के लिए टॉपिक ये हो गया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे।